दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी लोग जो अरुण भूमि जो लाइव पेज देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं, आज हमारा जो ये शो जो है खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग जो है कैप्शन में देख रहा होगा, उसमें सीधा यही आरोप है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसको जो है करप्शन का जो है आरोप लगाया है। और आपने कैप्शन में आगे भी देखा होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है ये लोगों तक आना चाहिए, यानी अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी जनता है उन तक पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के सरकार, उसके बाद जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को देख रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। तो इससे पहले आप सभी को बता दूं, आज हम सब के बीच यानी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आप सभी को बता दूं, ये एक जो है महिला खिलाड़ी है जो तीर अंदाजी, जिसको हिंदी में तीर अंदाजी हम लोग कहा जाता है और अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो ये आर्चरी है। तो ऐसे एक महिला है जिन्होंने अपनी तीर अंदाजी जो मतलब आर्चरी की कला से देश का मान सम्मान को बढ़ाया है। और आपको ये भी बता दूं, उस खिलाड़ी का नाम जो है सोरंग यूमी है, जैसे कि आप कैप्शन में देख पा रहे होंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, सोरंग यूमी ने अभी तक 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक भारत के नाम यानी देश के नाम उन्होंने जीत कर उस देश को दिया है। उसके बाद साथ ही साथ 20 ऐसे राष्ट्रीय जो पदक है, जो राष्ट्रीय पदक है नेशनल, जो उसमें गेम आर्चरी गेम खेला जाता है, उसमें भी उन्होंने देश को यानी राष्ट्र को समर्पित किया है। 20 ऐसे पदक है। उसके बाद अनगिनत ऐसे सारे मतलब पदक है जो अलग अलग खेलों में भी उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार यानी पदक जीती है। भले मतलब सिवाय आर्चरी को लेकर के उससे भी अलग उन्होंने बहुत सारे ऐसे जीते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, साथ ही साथ मैं सोरंग यूमी को अरुण भूमि लाइव पेज में स्वागत करता हूं। तो ये सोरंग यूमी है जो कि हमेशा तीर अंदाजी में हमें भारत को नाम को रोशन किया है। उसके बाद दाएं और बेटे हैं, ये है सोरंग तादा है, ये जो है यूमी जी का भैया है। मैं आपको स्वागत करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि हमेशा ऐसे कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा भी, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारा जो महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, उसके बाद जो हमारा जो बहन है उनको जो है आगे बढ़ाने का जो सरकार का जो योजनाएं चलाई जाती है। लेकिन आपको आज मैं उस विषय को नहीं कह के मैं सीधा विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि सोरंग यूमी को हम सीधा सवाल यही करेंगे कि आपका जो अभी तक का जो आर्चरी को लेकर के जो जर्नी है, थोड़ा सा आप अरुण भूमि दर्शक को बताएंगे? जी बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा मेरा जो करियर शुरू हुआ था 2006 से। मैं संगे लादेन की पहला बैच से हूँ। और मेरा सिलेक्शन तब समय कुरुंकुमे एक ही था, मतलब करादादी और कुरुंकुमे अलग नहीं हुआ था। तो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट से मैंने मतलब वहाँ जाके कॉलोरिंग में वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद संगे लादेन के लिए मैं सेलेक्ट हुई थी। और उसके बाद मेरा मतलब अचीवमेंट जहाँ से शुरू हुआ, मैं 2011 से 2018 तक मैंने कंटिन्यू मेडल्स दिए हैं स्टेट लगातार। हाँ जी। उसमें उसी बीच में नेशनल में चैंपियन भी रही हूँ। दो जो आपका इंटरनेशनल है, कहाँ आपने खेला है? ओके, तो ठीक है। ये जो इंटरनेशनल पहला जो इंटरनेशनल मेरा डेब्यू हुआ था 2013 को मंगोलिया में, वो एशियन ग्रैंड प्रिक्स में। और उसी में वो पहला जो डेब्यू हुआ था उसमें ही हम नेशन के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसी बीच में वो दूसरा इंटरनेशनल जो 2016 को बैंकॉक में हुआ था एशिया कप, उसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था।
और आपका ये कुछ जो 20 मतलब जो उसमें से जो सबसे खास है जो नेशनल लेवल में जो आपने जीता है उसका खास वाला जो, क्योंकि आप 20 है तो उन सबको गिना गिना के समय ही खत्म हो जाएगा। तो आप जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सबसे मतलब जो सबसे अच्छा था उस समय नेशनल गेम के दौरान जो आपने जीता है 20 में से कुछ 5-6 ऐसे खास वाला चीज। ठीक है, तो मेरा जो सबसे खास वाला चीज़ ये है कि हमने नेशनल गेम्स 2015 जो केरला में हेल्ड हुआ था उसमें मैंने हमारे टीम ने मैं और मेरे दोस्त जो गेनू और मसेलो हम लोग तीनों मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट किया है अरुणाचल के लिए। गोल्ड मेडल लाके हम लोग पहला अरुणाचली है एंटायर अरुणाचल में जो गोल्ड मेडल ला दिए स्टेट को, और इंडिविजुअल में मैंने सिल्वर मेडल लाई थी। और उसी में वो एक यादगार वाला किस्सा है मेरा, मतलब इम्पोर्टेंट वाला। और मैंने एक अभी हिस्ट्री बोले क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, क्रिएट किया है ऐसे ही मेरा अरुणाचल के लिए। हाँ, अरुणाचल के लिए कि ये नेशनल गेम्स नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुआ था 2014 में। उस पर भी मैंने जो हमारा आर्चरी में 4 इवेंट होता है, चारों में मैंने मेडल मतलब स्टेट को मेडल ले दिया था। उसमें मैंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज ला दिया था उस समय। हाँ, जो ये एक हिस्ट्री है हमारे आर्चरी में। हम ऐसे सुना है कि आपका जो फैमिली के मुताबिक जो हमको जानकारी मिला आपने 9 साल से इसको मतलब शुरू किया है, तो उसका 9 साल मतलब तो उस समय तो आप बहुत छोटी थी होगी। तो कैसे मतलब आपको लगा होगा कि हमको ये गेम को आगे बढ़ाना है? ओके, तो अगर डिटेल में जाएगा तो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लेती हूँ। जब हम 9 साल का था, आफ्टर क्लास 3 पास करने का बाद, तब इंटरव्यू के लिए गया था स्पोर्ट्स। वैसे तो हम पहले बचपन से थोड़ा लड़का जैसे मतलब मार्बल बहुत खेलता था, क्रिकेट उर्केट, तो स्पोर्ट्स में पहले बहुत इंटरेस्ट था। तो उसी बीच में वो सानिया मिर्जा जो लॉन्ग टेनिस का है वो बहुत फेमस हो रहा था। तो उसी से हम इंस्पायर हो के, मेरा पिताजी को हमेशा बोलता था कि पापा हमको इसका जैसे बनना है, हमको भी देश के लिए कुछ काम करना है, हमको ऐसे ही सिंपल अपना लाइफ ऐसे नहीं गुजारना है। क्योंकि हम हमेशा बोलते रहते थे पापा हम क्या करेगा, हम लड़का नहीं है लेकिन हम क्या करेगा, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकता है। तो मेरा पिताजी वही मेरा वो बात को सुन के इसीलिए वो स्पोर्ट्स के लिए हमको स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए संगेलाडेन उसके लिए इंटरव्यू देने दिया था, और हम सेलेक्ट भी हो गया। उसके बाद क्लास 4 मैंने तो फर्स्ट जो साल है क्लास 4 2006 में इतना वो नहीं था, मतलब हम लोग को जस्ट फिजिकल हम लोग का फिटनेस लेवल टेस्ट करते मतलब उसको प्रिपेयर करा रहा था। 2007 क्लास जब हम क्लास 5 पहुँचे तब हम लोग को डिसिप्लिन चेंज मतलब चूज़ करने दिया था। तो मेरा स्पोर्ट्स में ही मतलब हाँ कौन सा इवेंट में जाना चाहता है उनके, तो वो पहले तो हाँ लगा था हमको कराते या फिर ताइक्वांडो खेलना है। बट आर्चरी देखने के बाद हमको मतलब कुछ लगा कि मतलब बचपन से हम पहले से ही बहुत चैलेंजिंग है, हमको लगा कि हम फाइटिंग में तो आते रहते हैं। मतलब हॉस्टल में हम बहुत झगड़ालू था, झूठ की बोल दूँ, बहुत गुस्सादार था। तो मेरा जो कोच है जो आर्चरी का वो तो पहले से बोला था तुमको तो हम अगर चांस मिलेगा भी तो तभी भी हम अपना आर्चरी में तुमको नहीं लेगा, बोला था मैम ने। क्योंकि आर्चरी में बहुत काम माइंड का चाहिए होता है, गुस्सादार तो होगा ही नहीं बोल के, इसलिए पेशेंस होना पड़ेगा। हाँ जी, पेशेंस होना पड़ेगा, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो हम ऐसा कि अरे मैम हमको क्यों कैसे मेरा जेस्चर को जेके जस्ट जज कर लिया। तो हम बहुत दुख हुआ। उसके बाद हम उसको चैलेंज में ले लिया और हम डिसिप्लिन आर्चरी में घुस गया। तो मेरा मैम बार बार बोला था कि जाओ तुम कराटे में जाओ, तुम आर्चरी के लिए ठीक नहीं। हम बोले नो मैम हमको आर्चरी ही पसंद है, हम यहाँ ही रहेगा। तो उसी बीच में वही क्लास 5 में मेरा जो पिताजी है वो भी बोला था कि तुम इतना गुस्सा नेचर का है, तुम आर्चरी में कैसा कंट्रोल कर सकेगा अपना गुस्सा, तुम बॉक्सिंग में जाओ। तो फिर भी हम नहीं माने, नहीं हम तो आर्चरी में ही रहेगा। तो 1-2 साल हाँ क्लास 8 तक मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बट हम अपना बेस्ट देते रहते थे हमेशा कि हमको सीखना है, क्योंकि चैलेंज ले लिया हाँ, क्योंकि हमको गलत प्रूव करना है कि नहीं आप लोग किसी को आप ऐसे ही जज नहीं कर सकता है। तो उसके बाद क्लास 8 में हम लोग आर्चरी में 3 टाइप का वो होता है। तो हम लोग पहले इंडियन राउंड पकड़ता था। इंडियन राउंड मतलब जो बेम्बू का होता है उसको पकड़ के 3 साल मतलब क्लास 8 तक, हम लोग क्लास 5 से क्लास 8 तक। तो उसी में मेरा क्लास 8 जब नॉर्थ ईस्ट गेम हुआ था 2011 को दिरांग में, तब मेरा पहला मेडल आया था इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल। वो एक सीनियर दीदी को हराया था, हमको पता नहीं वो कितना बड़ा था, तो वो बहुत हमको अप्रिशिएट किया था। उसके बाद फिर टीम में भी हम लोग ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जब क्लास 9 पहुँचे तब हम लोग को कंपाउंड बो मिल गया था। कंपाउंड बो मतलब जो आर्चरी का हाँ फाइबर बो होता है, रिकअप को छोड़ के और कंपाउंड बोल के होता है मिक्सचर वाला, तो वो मिल गया।
उसके बाद फिर वो में भी ऐसा था कि मेरा जो है हाइट बहुत छोटा है। बाकी जो मेरा जो फ्रेंड्स है जिसका हाइट बहुत लंबा लंबा है, बट मेरा फॉर्म बहुत अच्छा था इंडियन राउंड में भी, तो मेरा मैम ने इसलिए लिया था हमको वो आर्चरी के लिए। तो मैम ने बस 2 महीना का चांस दिया था हमको, अगर तुम 2 महीना में अच्छा नहीं करेगा तो तुमको वापस इंडियन राउंड में भेज देगा, क्योंकि तुम इंडियन राउंड में बहुत अच्छा था। फिर भी मतलब तुम्हारा डेडिकेशन को देख के हम लिया है। तो हम भी बोले ठीक है। पहले 1 महीना तो मेरा बहुत ख़राब गया था। मेरा जो बाकी जो 3 जो दोस्त है, मार्सेलो, गेनू और ली बोल के एक था तब समय, वो तीनों तो बहुत इम्प्रूव हो गया था। हम बहुत लो था, फिर भी रात भर भी अकेला प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमको प्रूव करना है। बिल्कुल। तो उसके बाद हमारा एक जूनियर नेशनल हुआ था 2011 में जी। शिलोंग में। तो उसमें हमने पहला मेडल लिया था, गोल्ड। जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में हमने टीम में गोल्ड लिया था। उसके बाद फिर लगातार चलता गया। हाँ जी। तो ये है, मतलब कुछ ऐसे यादें हैं जो मैंने उन्होंने शेयर किया। पता मैं आपको फिर से बता दूं कि इन्होंने 9 साल की उम्र से ही शुरू किया था, और उसके बाद एक तरफ से यूँ भी कहें कि जो टीचर ने इसको चैलेंजिंग दिया था, इसका मतलब ये है कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। मतलब मिस मैडम ने जैसे बोला, उनका विपरीत ये ले लिया और उन्होंने अपना उसको टारगेट बना के आगे बढ़ा, और वो सक्सेस मतलब कामयाब होता गया। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा सरकार बोलता है, भारत सरकार भी और अरुणाचल सरकार भी बोलता है कि नारी सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ऐसे बहुत चलाते हैं। और आपको स्पोर्ट्स की मैं खासियत बताता हूं, जो अभी हमारे पास जो मौजूद है, ये जो है अभी तक जो है यूमी ने अभी तक जीती हुई जो मेडल्स है, ये मतलब हमको लगा कि इनको दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत होता है कि जो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत है, जो लोग जो है देश के नाम को रोशन करता है, लेकिन उसको किसी कारण से कभी दिन बुलाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। और जब सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कुछ इंटरनेशनल नेशनल का जो सर्टिफिकेट मेरे पास जो 1-2 हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने का एक ही मकसद ये था कि भारत सरकार हमेशा ये बोलता है कि हमको स्पोर्ट्स पर्सन को आगे बढ़ाना है, उसको मतलब आगे जितना है प्रमोट करना है, उसके बाद हमको नेशनल इंटरनेशनल में खेलना है, ओलंपिक में खेलना है। और आपको खास बात ये भी बता दूं कि अभी जो 2021 का जो ओलंपिक जो है टोक्यो में चल रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि स्पोर्ट्स जो है हमारा ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको स्पोर्ट्स खेलना है, जो कि हम लोग अपना बदन को तंदुरुस्त बना के रख सके, जहाँ बीमारी ना हो। लेकिन इसका अगर हम लोग दूसरा इशूज़ लेता है, जैसे कि आपने कैप्शन में देखा हुआ है कि आज से शायद 2020 को ही एक कोई पोस्ट निकला था, ये अरुणाचल जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तो उस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो वैकेंसी निकला था, जो आर्चरी का जो कोच है, ऐसे एक पोस्ट निकाला, ऐसे हमको फैमिली वालों से, उसके बाद ये यूमी से हमको खबर मिला है। तो उस पोस्ट में इनका कहना है कि उस पोस्ट में घोटाला हुआ है, यानी करप्शन हुआ है। तो इसको लेकर के उनके फैमिली वालों ने SIC में भी अपना कंप्लेन लेटर दिया है, गवर्नर को सौंपा है, चीफ मिनिस्टर को दिया है, उसके बाद मंत्री को भी दिया हुआ है। तो अब देखना है कि इसको लेकर के वो क्या अभी मतलब एक्शंस लेता है। लेकिन हम उसको और अधिक मतलब थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, कम समय में डिटेल में जानने के लिए हम उनके भैया से पूछते हैं कि जो एक जॉब निकला था सर आपसे, जो एक जॉब निकला था, तो आप लोग का कहने का मुताबिक ये है कि यूमी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि उस जॉब को मतलब घोटाला मैनिपुलेट किया गया होगा, कुछ किया गया होगा। तो इस केस को लगातार आप खुद पीछे कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आप जनता को क्या बताना चाहता है, उसका बाद क्या मतलब जो केस को लेकर के उस जनता को क्या बताना चाहता है? First of all, thank you very much having me here. So my enter this ये एलिगेशन जो अभी एलिगेशन नहीं बोल सकता, ये फैक्ट है। जी जी जी, क्योंकि हाँ लगेगा, उन लोग बोलेगा एलिगेशन है, बिल्कुल, लेकिन मेरा लिए तो ये फैक्ट है। जी, घोटाला है, इनजस्टिस हुआ है, जी, ये डिपार्टमेंट ने इनजस्टिस किया है। जी जी, सबसे पहला इश्यू है जो उसमें एक 2 पोस्ट के लिए, आर्चरी कोर्स के लिए 2 पोस्ट निकलता है। एक जो पोस्ट निकलता है आपका शाम है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दूसरा निकलता है ये स्पोर्ट डायरेक्टर स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जी, दोनों अलग अलग पोस्ट है। जी, तो दोनों के लिए ये क्वालिफाई है, अप्लाई किया। जी, तो जो पार्स का है वो निकला था आपका
30 दिसंबर, ये आपका 30 दिसंबर जी एक जो 30 दिसंबर 2020 में, जी दूसरा है 29 दिसंबर 2030 में। जी दोनों मतलब एक दिन का डिफरेंस है, दोनों निकला था। तो कोच के लिए एक पोस्ट था उसमें आर्चरी का। जी तो इसमें इसने अप्लाई किया, उसका जो एज पर रिक्रूटमेंट रूल जो गाइडलाइन का हिसाब से, अगर सा का बात करें, मैं सा का जी 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 जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जिसने हेल्प कराया था, वो जी जी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जी। कंडक्ट कराया था सा जो, तो उसका हिसाब से वो जो कैंडिडेट जो एटलीस्ट नहीं मैंडेटरी है कि आपका आरआर का हिसाब से भी और एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से भी डिप्लोमा होना है, एनआईएस में डिप्लोमा होना है, बिल्कुल बिल्कुल या वो जो बीपीएड होना है कैंडिडेट जो। जी तो ये जो है कैंडिडेट जो बीपीएड है, जी तो इसलिए क्वालिफाई होने का बाद इसने अपना रिज्यूम दिया, और उसका बाद उसको कॉलिंग लेटर बुलाया, रिटन में टिक गया इसका, वाइवा टिक गया इसका, जी। फिजिकल टेस्ट टिक गया, इसका बाद रिटन फिजिकल स्किल टेस्ट में भी Skill टिक test, गया। जी लेकिन जब रिजल्ट निकला है, इसमें फिर से मैं फिर बताना चाहूँगा, जी। उसमें सिर्फ आर्चरी का सिर्फ नहीं था, जी अलग अलग उसका अलग अलग था। आपका 19 पोस्ट था, 19 पोस्ट एडवर्टाइज हुआ था। जी। आउट ऑफ 19 पोस्ट में से 14 पोस्ट जो कोच का था, जी 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 अलग अलग डिसिप्लिन का कोच का था, सबको मिला के 14 पोस्ट कोच आप कोच के लिए। जी जी देन आउट ऑफ 19 में से पाँच पोस्ट जो इंस्ट्रक्टर के लिए था। जी तो जब रिजल्ट निकला, तब 5 मार्च 2021 को जब रिजल्ट निकला, देखा गया कि 16 आदमी सेलेक्टेड हुआ है। इसमें से डिस्प्ले हुआ जी। नोटिस बोर्ड में निकला, तब जी। देखा तो 16 पोस्ट सेलेक्ट हुआ। लेकिन आर्चरी में जिसमें इसने इसमें कैंडिडेट बन के आया था आर्चरी में, इसको सेलेक्ट नहीं हुआ। साथ ही साथ में जो जहाँ में एडवर्टाइज हुआ था कोच के लिए, जी लेकिन उधर में डिस्प्ले कर दिया जो रिजल्ट नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्टर के लिए, वो जो हो गया कोच। जो पहले कोच में ये हुआ था, हम लोग जितना भी इसने जितना भी बाकी लोग भी जितना भी उधर में पार्टिसिपेट किया कोच का पोस्ट के लिए जी। लेकिन रिजल्ट ने अपॉइंट किया उसको ये में इंस्ट्रक्टर में। सबसे बड़ा सवाल। हाँ। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ये रिकॉर्ड जो आपका पास आरटीआई है या फिर नहीं, मैंने आरटीआई करके अच्छा। और आरटीआई देने के लिए भी मुझे आपको ऐसे इसी ये आपका चैनल का द्वारा बताना चाहेगा कि 4 महीना लगा है आरटीआई के लिए। आरटीआई के लिए रिसेंटली मिला है। सिर्फ जी कमिश्नर जो स्टेट कमिश्नर में जाके निकालना पड़ा ये आरटीआई को। ये उससे पहले लोग इशू नहीं कर रहे थे। इशू नहीं कर रहा था, बोलता है कि पीआईओ नहीं है उन लोग का, अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। तो मैंने डायरेक्टर साहब को भी बोला था, अरे अपॉइंट तो कैसे, आप भी तो डायरेक्टर होना चाहिए जब अपॉइंट नहीं किया तो। हाँ वो दे सकता है। हाँ। लेकिन दे ही नहीं रहा था। तब हाँ। जाके उपाय नहीं और ऑप्शन नहीं है हमने, क्योंकि हमको रिजल्ट देखना था कि क्या है। जी जी तब जाके हमने स्टेट कमिश्नर में जाके, तब भी बहुत डिले किया, बहुत ही बहाना बनाने का बाद तो मिला है। देन उसके बाद जब आरटीआई रिजल्ट निकाला है, सबसे ये अजीब सा बात है कि पोस्ट तो था कोच के लिए 14 पोस्ट बिल्कुल, लेकिन कोच के लिए 6 जो सेलेक्ट हो गए, 6 में निकल गया, 6 में सेलेक्ट हो गया। मतलब ये रिजल्ट में 6 हो गया, डायरेक्ट 14 से ये हो गया, नीचे आके 6 हो गया। इंस्ट्रक्टर सिर्फ इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ 5 था, वो बढ़ गया 10। यानी कि अपॉइंटमेंट भी उल्टा पुल्टा कर दिया इसने। हाँ, उसका बाद मतलब इसका मतलब ये है कि वो बैकडोर से एंट्री हुआ होगा, इसका मतलब जो रिजल्ट का मुताबिक ऐसे है। मतलब ऐसे सुनने में इसमें आया है कि जैसे कि आरटीआई जो निकालने का बाद जिसका इसके पोस्ट में जो मिला है उसका ही जूनियर है, हमें उसका ये में हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन सिस्टम का अगेंस्ट में हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डिजर्व करता है, उसको मिला है। अगर सिस्टम दे ही रहा है तो क्यों नहीं लेगा, कोई भी ले लेगा, उससे अगेंस्ट में नहीं। हाँ। लेकिन वो जो लड़का जो मिला है कैंडिडेट,
वो क्वालिफाइड था ही नहीं, वो अच्छा। अंडर ग्रेजुएट है। अच्छा अच्छा आपका इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि ओह। उसको इंटरव्यू में या उसमें प्रोसेस में वो आना ही नहीं, आना ही नहीं, मतलब पहले आता भी तो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाना फॉर्म में चाहिए, रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो जाता जाना है। चाहिए। तो इसलिए सुनने में आया कि इंस्ट्रक्टर क्यों ज़्यादा दिया बोलने से कोई कोई जो क्राइटेरिया जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, जी कोच के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो उसको कोई किसी किसी को इंस्ट्रक्टर में दे। अच्छा। लेकिन ये जो कैंडिडेट है इसका जगह में जो मिला है हाँ जी वो जो इंस्ट्रक्टर के लिए भी क्वालिफाई नहीं है, ये जी। क्लियर बात है। कोच के लिए भी क्वालिफाई नहीं है, इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफाई। अच्छा, जो इन दोनों का अगेंस्ट, मतलब जो यहाँ पर ये हाँ, पॉइंट बना था जिसका उसमें, उसमें हाँ, है। जी और सर इंटरेस्टिंग ये है कि उसका बाद जो रिजल्ट नोटिफिकेशन हो गया 5 तारीख को मार्च का, जिन अप्रैल का 5 तारीख को जब हमारा आरटीआई लगा के रखा था, तब वो लोग ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया दिया है, तो जिसमें पोस्ट निकाला था 19 पोस्ट। आउट ऑफ 19 से सिर्फ 16 पोस्ट सेलेक्ट हुआ था, बाकी लोग कोई लोग आया ही नहीं, अपियर नहीं किया, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ, खाली रह गया, खाली रह गया। हाँ, 16 पोस्ट सिर्फ रिजल्ट नोटिफिकेशन में दिया था, ये बिल्कुल, क्वालिफाई हुआ है, ये सिलेक्टेड हुआ है। देन 5 जो अप्रैल में जो ऑर्डर जो निकाला है, जी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसमें हो गया 20 पोस्ट, 20 पोस्ट, 4 और पीछे से बैकडोर से डाल दिया। जी हाँ, बिना इंटरव्यू में, बिना इंटरव्यू में डाल दिया। और उसके बाद जो इंटरव्यू भी हो, लेकिन पोस्ट निकाला था, जैसे कि एक पोस्ट इंस्ट्रक्टर निकलने वाला में 2 इंस्ट्रक्टर बना दिया, ऐसे है। और इसमें सबसे और इंटरेस्टिंग है, तो हम भी ये व्यूअर को भी बताना चाहेगा कि क्यों ऐसे है बोलने से। एक पोस्ट में आप देखिए, एक आदमी जो एक कैंडिडेट जो शुरुआत में इसमें पार्टिसिपेट लेता है, आपका ये में स्पोर्ट क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर के लिए दूसरा है। हाँ, एक जो बैकडोर से डाला है, जी स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट के लिए एक सिंगल पोस्ट था, उसके लिए ये करता है, इंटरव्यू देता है, पूरा सब कुछ होता है जी। देन वो जो उसमें फेल हो जाता है, सेकेंड लिस्ट में, सेकेंड हाईएस्ट में था, तब जाके जब बैकडोर डालते समय में उसको दे दिया, उसको अपॉइंट कर दिया। उसमें नोटिफिकेशन में भी उसका नाम नहीं है, लेकिन उसको जब आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते समय में उसको दे दिया दूसरा ये में एडवेंचर इंस्ट्रक्टर में दे दिया, यानी कि वो एडवेंचर इंस्ट्रक्टर ऐसे पोस्ट है ही नहीं, और ऐसे भी वो जो भी नहीं निकला था, जो पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ, पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है। और ये मतलब डिपार्टमेंट ने खुद क्रिएट करके तब तो डाल दिया, और इसका मतलब हाँ, और उसमें वो जो पोस्ट क्रिएट करके डाल दिया। और इसका बाद ये क्या बोलूँ, और पोस्ट क्रिएट करके डाल दिया, और साथ में ये आदमी जो पार्टिसिपेट किया था दूसरा जगह में तो फेल हो गया ना, दूसरा फील्ड में, तो उसको फेल होने वाला को फिर दूसरा पोस्ट क्रिएट करके फिर उसमें डाल दिया, क्रिएट करके डाल दिया। तो इसमें इसलिए आरटीआई में भी सर मैंने इसको हमने कि क्लियर कट बोला है, कोरिजेंडम या नोटिफिकेशन ड्यूरिंग मतलब प्रोसेस में क्या कहीं कोरिजेंडम वगैरह फिर ये रेक्टिफाई करने के, क्योंकि आप कोच वही पोस्ट में लो क्लियर है कि जो पोस्ट में आप ये करता है उसी पोस्ट में अपॉइंट करना है। जी बिल्कुल। अगर अपॉइंट नहीं भी करता है तो आप ये कोरिजेंडम निकालना पड़ेगा कि नोटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम में हो गया। ये खबर पहले आपने एक बताया था कि जब ये यूमी ने जब मतलब टेस्ट किया था, जब आप जब आप वो करता है प्रैक्टिकली, जब ये मतलब क्या करता है आप कंपटीशन करता है, तो उसमें शायद आपका कुछ रिपोर्ट को गायब हो गया ऐसे बता रहा था। अच्छा, वही मैं आ रहा हूँ, यही है। तो ऐसे हो गया, तब जाके इसका रिटर्न में ऐसे अच्छा किया इसने, उससे ज़्यादा किया, वाइवा में ज़्यादा किया, फिजिकल में उसका अच्छा किया। देन ये जो आ गया स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट होता है जो तीर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का अगेंस्ट निशाना लगाना था। हालांकि असल कंपटीशन में मिक्स डबल में होता है, आप लड़की और लड़का कंपीट कर सकता है मिक्स डबल में। हाँ, आपका पास एक लड़की एक लड़का होगा, मेरा पास एक लड़की, ऐसे मिक्स डबल होता है।
अदरवाइज लड़की और लड़का कंपटीशन होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी कंपटीशन किया है वो वो दोनों। इनका एक बड़ा लड़का है। लड़का हाँ है, जी, चलिए। किया था। हाँ। करने का बाद ये अच्छा मारा, अच्छा मारा, एकदम अच्छा मारा। लेकिन अभी उस अच्छा मारा उस रिजल्ट को जो कि एक ये मैंने एक बना के रखा है, जब ये एज पर आर्चरी वर्ल्ड का आर्चरी एसोसिएशन ये सब रूल वगैरह ये में है, आपको जी। भी मैंने हाँ, कॉपी हाँ, दिया। हाँ, हमारे पास है। कॉपी दिया। उसी में उसी बेस में आर्चरी का फॉर्मेट ऐसा होता है कि जब स्कोरिंग का फॉर्मेट है, बिल्कुल। आप मारेगा आर्चरी, आप 100 200 300 300 जितना मारेगा जितना उसको हाँ, कैलकुलेशन बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। उसका सो एक दूसरे का वेरीफाई करता है। आप बिल्कुल। मेरा ओपोनेंट है, आप कैंडिडेट है, हम कैंडिडेट है, हम दोनों आपस में स्कोरिंग करेगा। लास्ट में जहां आपने स्कोरिंग किया जी जी जी। उसमें मेरा भी स्कोरर नाम, मेरा नाम स्कोरर होगा। बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये सोरंग यूमी ने उसमें स्कोरर का नाम से वो लड़का का जगह में उसको वेरीफाई करके उसका मार्क्स स्कोरिंग कितना हुआ है तो उसको इसे साइन करता साइन है। करवाता है। इसका स्कोर पे वो भी साइन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये साइन को उसने वो लोग ने डिपार्टमेंट ड्यूरिंग जो आरटीआई जो कमिश्नर में जब पेंडिंग हो रहा था जी 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 उसको गायब कर दिया। जी। उसमें गायब कर दिया, उसमें कहाँ रख मतलब दिया, नहीं मिला आप लोगों को? मिला नहीं। उसको ही हमने उसमें भी आपका कमिश्नर पे भी हम लोग चर्चा हुआ जी, उसी जी। बारे में, वो उसको सीट गया कहाँ से। तो अभी मैं वही ये गवर्नमेंट को भी और SIC को भी हम वही बता वो उसको सीट गया कहाँ है, उसको इमीडिएटली उसको पानी वो चीज़ जो क्लियर करते हैं। इसका जो ये कोच है, जी। कोच खुद बोला है, टेलीफोनिकली बात किया है। अच्छा। तो इसका फोन रिकॉर्ड है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी है। वो उसको मैं SIC को भी दे दिया। हाँ, जज था। उसने बोला कि वो स्कोर शीट था, उसको डायरेक्टर का सबमिट किया। उसको सब्सटेंशियल करने के लिए स्टेटमेंट है, वो जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी खुद, हाँ वो भी खुद बोला है हम दोनों साइन किया था। जी जी जी। लेकिन मैंने भी फोटो खींच के रखा था, लेकिन मेरा जो मोबाइल जो गाड़ी से गिर के आपने टूट गया, मांगा नहीं उनसे? मांगा था तभी ऐसे बताया कि आप तो खींचा था, आप उसका वो बोला है कि नहीं टूट गया, डैमेज हो गया, मिला नहीं। फिर दूसरा एक कैंडिडेट है, उसने भी बताया कि हाँ ये मेरे खींचा था, हम लोग भी खींचा था, हम लोग देखा था, मतलब हमने भी साइन किया था ऐसे। तो एडमिटेड फैक्ट है, उसको तो इंक्वायरी करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए, क्यों ऐसे करेगा। और उसमें तो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि तो ये मतलब आपने सब बता दिया जो जितना बताना था। हाँ नहीं जी। इसमें वही है कि स्कोरिंग टेस्ट का ये जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, स्कोर ऐसे करता है कि टोटल कितना है, दोनों का टोटल मिला के ये इतना मारा, ये इतना मारा, उसका एवरेज निकाल के, इसका 30 मार्क्स था, उसका एवरेज निकाल के डायरेक्ट उसको मार्क दे देता है। लेकिन उसको डिपार्टमेंट में वो जो स्कोर शीट को गायब करके उसको वो निकालने से तो पूरा पोल खोल जाएगा। तो ये अच्छा मारा है, वो वेल नोन है। देन उसको छुपा के उसने सिंपल एक ये स्किल टेस्ट रिजल्ट ऐसे एक बना दिया, स्कोर शीट गायब हो गया, स्किल टेस्ट रिजल्ट एक बना दिया, और जो आपको RTI मिला है। हाँ, RTI में। जी जी। तो उसमें ऐसे लिखा है कि टेक्निकल एंड टैक्टिकल स्किल जी, कम्युनिकेशन स्किल, कमांडिंग स्किल। उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट और बाकी एक दो है, वो जो कभी आर्चरी का बारे में मालूम नहीं है, उसे भी ज़्यादा उसको दे दिया स्कोर। ये इसका स्कोर इतना कम दिया है कि मतलब उसको अपना सब्जेक्ट में ही फेल कर दिया। यूमी सोरंग जो 15 इयर्स में, यानी कि 15 इयर्स में उसने कुछ सीखा नहीं, यानी कि ऐसे ये स्कोर, इसका मतलब ये निकल गया। इसका मतलब ये है कि ये बेकार है, यानी कि ये टेक्निकल टैक्टिकल जो एज पर मेरा नॉलेज का हिसाब से ऐसे है कि जो तीर कैसे पकड़ना है, धनुष को कैसे पकड़ना है ना, एरो बो को कैसे पकड़ता है, और किस एंगल में आप किस डायरेक्शन में देख के करता है। ये इतना मेडल इंटरनेशनल जाके लेके आया, अभी बोलता है कि ये पकड़ना ही नहीं आता है। ये रिजल्ट का मुताबिक है, ये दे रहे हैं, ये दे रहा है। वो जो बाकी इससे 16 यूमी से वो जो बिलो बाकी लोग जितना है इधर में 3 आदमी है, वो इससे बेहतर है। ये डिपार्टमेंट का कहना है। इसका इसलिए उसने एक एफिडेविट बना के भी दिया है डायरेक्टर खुद कि यही है उसको से हमारा साथ में। अच्छा जो है मतलब
ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो पब्लिक जो जितना भी जनता जो अरुण भूमि को देख रहा है, आप उनको बताएंगे कि आपने इस चीज को लेकर के कहाँ में आपने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, किस को दिया हुआ है इसको लेकर के सर, जो अभी नहीं इसका केस को लेकर के कहाँ आपने गवर्नर कहाँ में दिया, इसे थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है सर, ये हम इससे पहले एक बताना जी, चाहिए, बताइए। ये तो चलो ये हो गया, ये केस हो गया। जी। दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया था 29 में एक और खेलो इंडिया का तरफ से, हाँ, इसको मैंने गाइडलाइन को भी आपको दिया है एज ए रेफरेंस के लिए, आप देख लीजिए गाइडलाइंस में। और इसका बाद खेलो इंडिया के लिए भी एक ये डायरेक्टर स्पोर्ट अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है, उसमें निकाला था साई का तरफ से, ये क्या होता है खेलो इंडिया का तरफ से जी। तो इसका सिर्फ सिंपल है एज पर एडवर्टाइजमेंट, वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट जो डायरेक्टर साहब ने जो दिया है सिर्फ सिंपल है। ये जो ऐसे है कि जो पास पहले जो कुछ है इंडिया में जो एजुकेशन नहीं है लेकिन चैंपियन बनता है, कोई तीर में, कोई कुछ क्या में, कुश्ती में ऐसे है, उन लोग के लिए जो एक ये खेलो इंडिया निकाला है। तो इसमें रिक्रूट प्रोसेस भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी हाँ, जो उसका भी नियम का हिसाब से पास प्रेफरेंस जो उसको देना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल में जाना मेडल लेके आया, उसका बाद इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल इसका बाद धीरे हाँ सर। तो इसमें ये क्वालिफाई है हर जगह में, हाँ हर जगह पे इंटरव्यू फेस किया, बिल्कुल हाँ। तो बाद में देखा है तो उसमें भी नहीं मिला नहीं, मिला नहीं है क्यों बोलने से इसका जगह में एक और किसी और को दे दिया जो जिसके इधर में बैठने के लिए लायक नहीं है। हाँ, मतलब इंटरनेशनल कुछ मेडल नहीं है उनका पास, उसका कुछ मेडल नहीं है, वो उसको मिल गया क्योंकि जो वो ऑफिसर का उधर का डायरेक्टर का ही कुछ फैमिली मेंबर है ऐसे बताया गया हमको, क्लोज आदमी है। तो खुद ही डायरेक्टर ने उसमें चेयरमैन बना, बोर्ड का चेयरमैन, वो इंटरव्यूअर बना, मार्क भी उसको ही ज़्यादा दिया। उसी में सेम कहानी यही हो गया कि टेक्निक और टेक्टिंग में उससे ज़्यादा दे दिया, जो कभी मेडल ही लाया ही नहीं है। यूमी सोरंग उसमें ये वो ऐसे कर दिया बोर्ड मेंबर, वो जो क्लियर है कि आप इसमें कितना बायस है। आर्बिट्री तो है ही है। आप सोच के देखो कि एक जब डिपार्टमेंट का भी तो एक रूल होता है, जब आपका फैमिली मेंबर या क्लोज या कोई होने से तो आप उसमें तो आप बोर्ड मेंबर नहीं बन सकते, वो क्लियर कट है। वो बोर्ड मेंबर बनाए, अपना क्लोज जो पीए ये सबको बाकी लोग को उसका बोर्ड मेंबर का बना के सब लगा दिया सिस्टम। तो इसलिए यही सिस्टम को हम मैंने देख के जो मैंने अब तक अभी जो आप बोला है कि मैंने रिप्रेजेंटेशन डाला गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर का अरुणाचल प्रदेश को दिया, मैंने अपॉइंटमेंट भी उसके भी लिया, रिप्रेजेंटेशन डाला। उसका बाद चेयरमैन जो है हमारा प्रेसिडेंट जो आर्चरी का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी को उसको मैंने कॉपी दिया। जो ये ऑनरेबल हमारा ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये चोनामेंट सर को भी मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ये कॉपी आपको भी सर्व किया जिसका रिसीव कॉपी को। और इसलिए मैं ये इसको भी मैंने ये दे दिया सेक्रेटरी को, विजिलेंस सेक्रेटरी को मैंने दे दिया, कॉपी सर्व किया कि इनजस्टिस हुआ है। और दूसरा ये आपका जो ओसी एसपी SIC को मैंने दे दिया। यही है अभी तक, यही मतलब केस का अभी तक केस का अभी तो तक। आपको नहीं लगता है क्या, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि इसमें जो करप्शन हुआ है तो इसका आप कोर्ट में भी तो सहारा ले सकता था, क्यों कोर्ट मतलब कोर्ट में भी तो सहारा ले सकता, इसका थोड़ा सा आप ब्रीफ कर सकेंगे कोर्ट में आपने सहारा क्यों नहीं लिया कोर्ट हाँ वो सही बात, ये लोग तो वही चाहता है कोर्ट में ले लो, ये लोग मतलब डिपार्टमेंट यही चाहता है कोर्ट में जाओ, क्योंकि ये जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल। दूसरा वाला जो खेलो इंडिया वाला 3 इयर्स का है। तो वो जानते हैं कि वो ओपनली बोलता है कि आप कोर्ट में जाना है तो जाओ, लेकिन ये 1 साल का है, यानी कि 5 मंथ तो अभी निकल दिया ना RTI देने में। बिल्कुल RTI देने वो जानता है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा पास कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो वो जानता है। उसको तो डिपार्टमेंट को क्या इशू है, उसको तो जो कोर्ट में जो ये करना है तो उसका डिपार्टमेंट का पैसा से वो केस लड़ेगा ना, ताकि हम ही तो सफर होगा।
तो वो उसको समझता है। तो मतलब इसका मतलब ये जान सोची समझी चाल ऐसे लगता है। 100% इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है। तो ये जैसे कि दर्शकों आपने सुना, उसके बाद इन्होंने जैसे मतलब अपना जो अभी तक का जो केसेस है उनको आपको ब्रीफिंग बताया। इनका यही है, सीधा आरोप यही है डिपार्टमेंट से कि जो भी हुआ है ये घोटाला हुआ है, क्योंकि आपने सुना उन्हीं के जुबानी। क्योंकि जितना तक जो यूमी सोरंग है उनके पास जो काबिलियत है उनको जो है तरफदारी नहीं की जा रही है, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक उन्होंने खुद बताया भाई साहब ने कि गाइडलाइंस मुताबिक सीधा यही है कि इंटरनेशनल, नेशनल या फिर यहाँ पर स्टेट लेवल आता है ऐसे जिसका उनका ओपोनेंट में कोई ऐसे नहीं है जो कि यूमी सोरंग के पास है। ये बड़ा सवाल है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका साथ मतलब जो हुआ है, आपका साथ अभी, क्योंकि मैं तो यही यूँ ही कहूँगा आपका साथ जो हुआ है, क्योंकि आपको तो मतलब बात करने का भी मतलब नहीं मन कर रहा है। उसके बाद कभी कभी लगता है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे दिल से लग रहा है, क्योंकि आपके पास जो काबिलियत है मुझे यही बताता है। अगर जो भी दर्शक अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें ही आपका काबिलियत हमको पता चलता है कि आपने, क्योंकि जैसे आपका बड़ा भाई ने कहा है कि अगर उसके पास कुछ भी टेक्निकल ऐसे कुछ नहीं था तो ये कहाँ से आया ये। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो अभी आपका साथ हुआ है क्या ये कहाँ तक सही है, जो कि मतलब जो ये चयन को लेकर के मतलब जो जिस पोस्ट के लिए हुआ है, ये आपको लगता है कि आने वाला स्पोर्ट्स पर्सन से इससे मतलब क्या सीख मिलेगा जो आपके साथ हुआ है? सही नहीं हुआ है इसीलिए यहाँ आई हूँ, सबसे पहले मैं यही कहूँगी। और उसके बाद दूसरा बात ये कि हम जो ये अभी जो ये सब कर रहे हैं हम अपना लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या कुछ हमको मिलने क्या वाला है, हमको तो कुछ मिलेगा भी नहीं है। और यूथ की बोल देगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो सर लोग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से यही बोल रहे हैं कि कल को तो घूम फिर के तुम्हारा फ्यूचर तो मतलब साइन तो हम लोग ही देना है तुम्हारा, मतलब घूम के आना ही है। मतलब घूम के आना ही है, तो सोच समझ के कदम लो। ये तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला है और इतना छोटा सा जॉब है, तुम तो इतना नाम कमाया है, तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जॉब जो है हम उसके लिए नहीं किया था, पैसा के लिए या फेम के लिए नहीं किया था। हम तो खेलना चाहता था। हम 2018 तक हम खेला, हम कंटिन्यू मेडल दिया। उसके बाद मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, सही जगह नहीं था खेलने के लिए, तो हम एजुकेशन के लिए चला गया। हाँ बीपे 2 साल करके आ गया। तो अभी करके आने का ये पोस्ट निकाला था, हमको लगा कि ये अच्छा चांस है, हमको फिर से वापस चांस मिल रहा है हमको खेलने के लिए। तो हम ये दोनों पोस्ट में अप्लाई किए क्योंकि हम दोनों में एलिजिबल था। हम सोचा कि मेरा जो थोड़ा बहुत जो 15 इयर्स में जो हम थोड़ा बहुत सीखा है, वो जो नॉलेज है उसको हम अपना जूनियर्स लोग को बांटना चाहता था। ये संग अलादीन में रह के वहाँ जहाँ टीचिंग करा रहे वहाँ तो हमको प्लेस मिलेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो साथ में सैलरी से हम अपना इक्विपमेंट खरीदेगा और साथ में बच्चा को टीच करेगा और हम प्रैक्टिस भी मेरा हो जाएगा। वो लोग का जब स्कूल टाइमिंग होगा मॉर्निंग और इवनिंग को वो लोग प्रैक्टिस करके आफ्टरनून को नहीं करता है क्लास टाइमिंग में, तब हम प्रैक्टिस करेगा। मेरा ये प्लानिंग था, तो वो तो हुआ नहीं। फिर ये रिजल्ट आने के बाद हम एक्चुअली हम इतना भी वो नहीं था, ठीक है जो डिजर्व है साइड उसको मिल गया, ठीक है लेट इट बी, ऐसा करके बैठ रहा था। तो 2 दिन में मेरा सेल फोन में बहुत सारा मैसेज कॉल आ गया मेरा जूनियर्स लोग का, जो बचपन से देखिए हम 15 इयर्स जो क्लोजली आपको जानता है, फॉलो करता है। हाँ जो 12 इयर्स हम संग अलादीन में बैठा था, वहाँ का जो जूनियर्स लोग है वो लोग सब कॉल करने लगे कि सोरंग दीदी आपका साथ ये हो सकता है, तो हम लोग का साथ क्या होगा आने वाला समय, हाँ आने वाला फ्यूचर में हम लोग का क्या होगा। अभी हमको तो मेरा एक जूनियर है झूठ क्यों बोल देगा, वो तो अभी छोड़ भी दिया आर्चरी कि अभी हम लोग खेल के क्या करेगा, आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग को तो और भी नहीं मिलेगा। वही आपके पास इतना मेडल होने का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने का, आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग को कैसे मिलेगा। हम लोग तो अभी शुरू हुआ है, अभी जस्ट पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ है, तो ठीक है हम अभी एजुकेशन लाइन में फोकस करेगा। वो छोड़ दिया तो हमको बहुत दुख लगा है। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आई कांट बी सेल्फिश कि देखिए हम मेरा करियर खुद का करियर ठीक है, फ्यूचर में बहुत ब्राइट है बोल के वो सर लोग तो मम करा रहे हमको, तो हम रुक जाएगा तो ये कैसा होगा। मेरा जो जूनियर्स है उसको हम क्या जवाब देगा। इसीलिए हम ये जो आज आपका जो चैनल में आया है इसी के लिए आया, हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो इसलिए जस्टिस के लिए हम मतलब पब्लिक को भी हम बताना चाहते हैं कि देखिए स्पोर्ट्स में ये होता है। और बहुत सारा पेरेंट्स है जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, और हमको अभी भी याद है हम जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, मेरा जो जूनियर का जो पेरेंट्स है वो आता था बोलता था देखो ये है सोरंग यूमी, ये ऐसे ऐसे इसका स्पेशल मेरा वो स्टेपल पिज्जा वाला जो वर्ल्ड कप खेले 2013 को जी, वो सबका चर्चा हो गया। वो बच्चा लोग के पेरेंट्स आते हैं देखो ये सोरंग यूमी, सोरंग दीदी जैसे बनो, यूमी दीदी जैसे बनो।
मतलब इसका जैसे मेडल अचीव करो एजुकेशन में, बिल्कुल, इसका जैसे डिसिप्लिन से रहो। ये बिल्कुल। देखो 12 साल से यहाँ है। जी जी और जो जूनियर्स है बहुत, नॉट ओनली इन आर्चरी, वेट लिफ्टिंग में है, बॉक्सिंग में है, जो हमसे एडवाइस देते हैं कि आप कैसे बैलेंस किया है, मतलब एजुकेशन और ये को लेके, मतलब हमको बहुत सारा सजेशन पूछने वाला है, जो हमको देख के इंस्पायर होने बिल्कुल, वाला, बिल्कुल। स्पोर्ट्स खेलने वाला। अभी वो लोग को हम क्या जवाब देगा अगर हम इसमें रुक जाएगा तो। जी, तो जी। इसीलिए हम ये कर तो रहे हैं। क्या आप मतलब इसका मतलब ये है कि क्या आप आने वाला समय में स्पोर्ट्स को छोड़ने वाला है, आर्चरी को? नहीं, देखिए आर्चरी झूठ क्यों बोल लेगा, हम ये 15 साल में हम कुछ नहीं किया है सिवाय आर्चरी का। आर्चरी हम आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा मैम से भी झगड़ा होके, मतलब कि चैलेंज लेके हम घुस जी, गया। जी। हमको आर्चरी बहुत पसंद है, हमको आर्चरी से बहुत प्यार है। आर्चरी खेलने से हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत जी, रिलीफ जी। मिलता है कि एक अलग सा एक फील आता है कि यस हम जीते, हम खुद को सेल्फ प्रूव करते हैं कि हाँ हम ये चैलेंज को पार किया था। हमको हमेशा रिमाइंड आते हैं कि वो जो टिपिकल ना वो पार्ट को, मतलब मैम जो रिजेक्ट किया था, फिर भी हम घुस गया और हम सीख गया आर्चरी, वो आता है, हमको सुकून आता है। तो हम एक ये जो 1-2 करप्टेड वाला मतलब ऑफिसर का वजह से हम आर्चरी नहीं छोड़ेगा, हम आगे भी खेलेगा, हम और खेलेगा हम। चलिए, तो हम तो ये चाहता है कि आप लोगों का इंस्पायर और बनते जाओ, क्योंकि ये चैलेंजिंग मूवमेंट है। क्योंकि आपका सीधा यही कहना है कि जो गलत हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को जो न्याय यानी जस्टिस होता है ऐसे करना चाहिए। लेकिन आप आर्चरी नहीं छोड़ेंगे, हम भी उम्मीद करते हैं आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जो फ्यूचर जनरेशन आपके ऊपर टिका हो, क्योंकि आपसे एडवाइस लेता है और आपसे इंस्पायर होता है। तो ऐसे आप बने रहे, हम ऐसे सोचता है। लेकिन हम ये एक सवाल आखिर में आप ये पूछना चाह रहे हैं, कल को आपका साथ यही चीज़ होता रहा, उसके बाद मतलब जो आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, फिर आपके साथ गलत होगा, और जो आपको काबिलियत है उस पर मतलब आपको मतलब भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो आपका अगला जो मूवमेंट जो स्टेप जो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अपने जो गवर्नमेंट है जी, हमारे ऑनरेबल सीएम श्री पेमा खांडू सर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नातुंग सर पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक प्रॉपर और अच्छा इन्वेस्टिगेशन कराएगा और ये केस का मतलब सही से ये करेगा, रिजल्ट वो लोग का जो अगेंस्ट पनिश देगा। और उसके बाद दूसरा, अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब हम अभी तक सोचा नहीं है फर्दर कि ऐसा, हम तो पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट मतलब मेरा सपोर्ट में कुछ तो करेगा बोल के, क्योंकि इससे पहले भी बहुत किया है ये मेरा लाइफ में। पहले भी किरण रिजिजू सर है जिसने मेरा बहुत हेल्प किया है। ये जो नेशनल गेम्स जो हिस्ट्री क्रिएट किया है उसमें भी उसका हाथ है। उसने मुझे वो किस्सा मैं बताती हूँ, वो जो 2015 का था, जब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हम नेशनल गेम्स के लिए सेलेक्ट हुए थे, बट हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था। प्रैक्टिस बटरेज होता है जहाँ हम मारते हैं, वो बिल्कुल हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम वेकेशन से आया था तो बारिश पूरा वीके ख़त्म हो गया था। तो 3 महीना हो गया हम लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन होने वाला है और 2 महीना का कंपटीशन होना है जनवरी में, मतलब फरवरी में ना, जनवरी का लास्ट मंथ में। तो जो मेरा जो मैम है वो तो डिपार्टमेंट में बार बार एप्लीकेशन लिख के दे रहा है कि प्लीज़ बटरेज प्रोवाइड करो, बट डिपार्टमेंट से कोई रिएक्शन नहीं आया 3 महीना तक। तो इसीलिए हम लोग को नेशनल गेम्स खेलने जाना है केरला। तो उसके बाद विद इन शायद 2 हफ्ता का अंदर, 14 डेज़ का अंदर हमको बटरेज मिल गया। लेकिन और दूसरा फैक्ट ये कि हाँ वो ऐसा सर को बताने की वजह से, लेकिन गाली बहुत खाया मैम से भी कि उधर कैसे पहुंचा दिया, हाँ ऐसा डायरेक्ट कैसा ऐसा ये हो बोल के। तो बट उसके बाद भी जो भी हो, हम लगातार प्रैक्टिस हम लोग किया था, उसके बाद मेडल आया। जो हिस्ट्री क्रिएट हुआ है वो सर का वजह से, वो सिर्फ नहीं है, सर तो किरण रिजिजू सर जो है, और हमको वो में भी किया था जब मेरा बैंकॉक से हम 2016 में एशिया कप में हम ब्रॉन्ज मेडल लाया था बैंकॉक से जब वापस आए, हम अकेला था जो अरुणाचल से सेलेक्ट होके गया था ना इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बैंकॉक से वापस आने के बाद हमको इंडिया मतलब अरुणाचल अपना स्टेट वापस जाना है, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने ट्रेन बुक किया था मेरे लिए, मुझे अभी भी याद है, दिल्ली से। हाँ दिल्ली से। देखिए उसमें हम फर्स्ट ईयर में था, मतलब कॉलेज में। तो सर लोग डिपार्टमेंट जो है ट्रेन बुक किया था, तो हमको बता दिया था कि ये वो ऐसा जगह है राजधानी का, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, शायद 5 मिनट या 2 मिनट था कुछ ऐसा, रुकेगा वो ट्रेन वहाँ वो स्टेशन पे, तुमको उधर से उतर जाना, मतलब उधर से ट्रेन पकड़ना है। तो हम ठीक है बोला, मेरे पास
अभी भी याद है हमको, बहुत इमोशन एक आ जाता है कि मेरे पास बहुत बड़ा लगेज। हाँ लगेज, क्योंकि 3 महीना हम कैंप पे बिल्कुल, बिता था, बिल्कुल, तो प्रैक्टिस किया था, तो मेरे पास बोकेस बड़ा सा, उसके बाद 2-3 वही सामान किट्स वो सब था। तो अभी हमको वो 5 मिनट का होने से भी हमको ट्रेन को पकड़ना है सबसे पहले, और पहली उसका बार है उसको। हाँ, और उसका अकेला जाने वाला, उसका फिर बिल्कुल। बोगी ढूंढना है, बिल्कुल। और उसका अपना सामान को भी सामान को। देखना है कैसा करता। तो ऐसा वही ढूंढते ढूंढते बोगी दे रहे सामान, ये वो करते करते मेरा बोगी तो मिल गया, बोगी नंबर मिल गया, हम चढ़ ही रहा था, ट्रेन स्टार्ट हो गया और छूट गया। तो हम वही प्लेटफॉर्म में बैठ के रोना शुरू हो गया कि अभी हम कैसे वापस जाएगा। तो मेरा जो पेरेंट्स है वो रिजिजू सर को बताया कि अरे, हम मेरे पेरेंट्स को बताया था, तो मेरे पेरेंट्स रिजिजू सर को बताया, तो रिजिजू सर ने मतलब विदिन 9 मिनट जस्ट कॉल करते, उसके बाद वहाँ से अपना जो ड्राइवर है उसको भेज दिए और हमको वापस लाने दिया अरुणाचल भवन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन में हमको फ्लाइट से अरुणाचल वापस भेजा है। इतना तकलीफ करने के बाद भी शायद आपका ही सामने अभी शायद सबको पता चल रहा होगा कि हम एशिया कप में मेडल लाया था, क्योंकि हम इन स्टेट वापस आने के बाद भी हमको डिपार्टमेंट का तरफ से कोई इनकरेजमेंट या कोई फेलिसिटेट नहीं किया है हमको। इवन मेरा न्यूज़पेपर में भी वो नहीं डाल दिया। मेरा पेरेंट्स देखना चाहता था कि चलो इतना स्ट्रगल करके आया है, तो रिकॉर्ड रखने के लिए मेरे पेरेंट्स तो मेरा हर अचीवमेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो सर लोग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर दिया था, वही एक मतलब स्पोर्ट्स वाला नहीं किया था। और जो है अगर गवर्नमेंट और रही बात वो गवर्नमेंट का बात, अगर गवर्नमेंट फर्दर स्टेप नहीं लेते, मतलब हमको सपोर्ट नहीं करते और डिपार्टमेंट को, मतलब अगर स्टेप नहीं ले रहा है इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डिपार्टमेंट के लिए वो कर रहे हैं। तो अगर हमको सपोर्ट नहीं करके कुछ इनिशियल स्टेप नहीं लेते हैं, तो ये साबित हो जाता है कि डिपार्टमेंट का हिसाब से कि सोरंग यूमी टेक्निक और टेक्टिक नहीं आता है, मतलब कि बो एंड एरो पकड़ने नहीं आता है। उसके बाद सोरंग यूमी को कमांडिंग नहीं आता है, यानी कि हम अपना जूनियर को कभी कुछ गाइड नहीं किया, कभी कुछ कमांड नहीं किया है। और उसके बाद ये आता है कि डिपार्टमेंट का हिसाब से कि सोरंग यूमी को ये कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं, यानी कि मेरा जो जूनियर्स है उसको हम कभी सिखाया नहीं है। और जो आरोप वो का हिसाब से जो है कि हम मेरा टेक्निक और टेक्टिक जो मार्क दिया वाला का हिसाब से, तो दैट मीन्स कि हम 15 साल कुछ सीखा ही नहीं है। मेरा स्पोर्ट्स कैरियर में हम ऐसे ही बीता हुआ है, कुछ सीखा ही नहीं है। और उसका हिसाब से तो मेरा ये जो जितना मेडल है ये भी फेक है। वो अगर गवर्नमेंट ये इसमें स्टेप नहीं लेता है, तो गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है, तो यही आ रहा है कि मेरा ये जितना भी अचीवमेंट है, मेरा जो मेडल है इंटरनेशनल और नेशनल मेडल, ये सब फेक है। और सच बताएगा तो फेक चीज़ को हम रख के क्या करेगा। तो ठीक है, हम तो तब तो ठीक है, अगर ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देने से हम नेशनल मीडिया में जाएगा और अपना ये जो जितना अचीवमेंट है सर्टिफिकेट का साथ हम इसको हम सरेंडर कर देगा नेशन को। जैसे आपने सुना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों को बता के उसके बाद लगता है कि जब कुछ काम करते समय लोगों को अपना काम का पीछे याद आता है कि हमने उस समय कैसे मेहनत करके कैसे आगे बढ़ के मतलब किसी चीज़ को अचीव किया है। जैसे अभी आपने यूमी सोरंग के वहाँ से जो बातें उनसे सुनी है कि ऐसी चीज़ होता है कि जिसको मतलब जो अपना देश के लिए काम करता है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना और उसको आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे उन्होंने कहा है। ऐसे ही मैं उनके आखिर में मतलब हम लोग जो आज का जो लाइव जो इंटरव्यू है उसको हम लोग आखिर पर ले जाते हैं। उनके बारे से यही हम लोग आखिर में सवाल यही करेंगे कि आप सरकार से मतलब क्या अपील करना चाहते हैं, कम समय में इसको लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं, जैसे आपका बहन ने सब अपील कर दिया है। देखिए ये बात तो सच है कि ये जितना अचीव किया ऐसे अभी तक कोई अचीव नहीं किया ये आर्चरी में, फील्ड ऑफ आर्चरी में। इसको मेरा थोड़ा ये बताता हूँ। ये जो पार्स लड़की है, ये जो सिल्वर मेडल अरुणाचली पार्स अरुणाचली सिल्वर मेडल मिलने वाला नेशनल गेम में पार्स अरुणाचली रिकॉर्ड है इसका। और ये और उसका टीम है जो टीम ये जो टीम है इसका आर्चरी टीम तीन ग्रुप मिलके उसने पार्स लोग ये है लेडी लोग लड़की लोग है जो पार्स लड़की चोरो अरुणाचल के लिए गोल्ड मेडल नेशनल में लाने वाला वो रिकॉर्ड ग्रुप लोग ये गोल्ड मेडलिस्ट है जी। और इसका बात ये ऐसे है कि इंडिविजुअल सिल्वर मेडल तो मिला ही है जी ना। तो इसका बाद नेशनल ये जो पार्स आर्चर है अरुणाचल का सिर्फ
4 मेडल एक साथ में एक ही इवेंट में मिलने वाला ये है। ये दुनिया भर का ये है जो हाईएस्ट मेडल मिलने वाला आर्चर है। अगर ऐसे आर्चर जो नेशन के लिए और ये स्टेट के लिए ऐसे करने वाला जो इतना रिकॉर्ड है ये करके रखा है, सेट करके रखा है। अब वो जो उसी जगह में संगेलादेन जहाँ से वो पार्स बेचे, सर आपको बता दूं कि ये एडमिशन जैसे ये बताया ना कोरों कुमेर के लिए उस समय में एक ही पोस्ट था, सिंगल पोस्ट था लड़की के लिए। ये उसमें फाइट करके हम ही लेके गया था, करारी भी नहीं था तो कोलोरिंग मैंने लेके गया था इससे। तो बड़ा लड़की लोग को हरा के ये सब में जीत के आने वाला है। ये बैकडोर से नहीं आया कोई मिनिस्टर या ये आपका ऑफिसर स्पोर्ट ऑफिसर का ये कोई रिलेटिव होके ऐसे नहीं आया, ये ऐसे अपना मेहनत करके आया है। और अभी इतना अचीव करने का बाद तो अगर मैं वही चाहता हूँ कि अपील मेरा यही होगा, ऐसे एक हम तो यही एडमायर भी करता है मेरा ये बहन को, सिस्टर को कि इतना गट्स है, हिम्मत है। ये इसके लिए भी हिम्मत है, दुनिया जानता है। और दुनिया नहीं, अरुणाचल पूरा अरुणाचल जानता है। किसी बच्चा को भी पूछो स्पोर्ट डिपार्टमेंट कितना करप्टेड है, हर कोई बताएगा आपको। एक चौथा बच्चा को भी पूछने से भी आप बताएगा स्पोर्ट अभी का रिसेंट अभी का स्टेज में हाईएस्ट करप्शन स्पोर्ट डिपार्टमेंट, फिर भी कोई आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत नहीं जी। स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है कि क्योंकि इधर घूम फिर के उधर ही आना पड़ेगा, आपको तकलीफ दे सकता है। सब लोग डरा हुआ है अपना फ्यूचर को लेकर। इसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डराया गया है कि हम लोग को कि ये ऐसे ऐसे करके आपका फ्यूचर। तो ऐसे होने का बावजूद भी ये अपना स्टैंड ले रहा है, हम तो रेस्पेक्ट करता है। इसलिए गवर्नमेंट से एज ए पेरेंट का हिसाब से मैं तो ये सरकार से वही ये कि ऑनरेबल ये मैंने गवर्नर को भी हमने रिप्रेजेंटेशन डाला उसको, और ऑनरेबल गवर्नर और हमारा ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और स्पोर्ट मिनिस्टर हमारा मामा नातुंग जी, जो कि वो खुद ही एक स्पोर्ट लवर्स है। वो अच्छा से समझ सकता है कि स्पोर्ट में आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए आपका, है ना। और आपका मोटिवेशन ही नहीं है, आपका क्या मोटिवेशन देगा। और उसका जो ये मोटिवेशन और ये कुछ तो होना पड़ेगा ना। अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो इसी उसको ध्यान रखते हुए मैं वही अपील करेगा कि आने वाला सोरंग यूमी जिसे और मत कराओ कोई। इसका तो हम तो अब ऐसे मान के एज ए पेरेंट हम भी ऐसे मान के चलो कभी मिलेगा ही नहीं, नौकरी भी नहीं मिलेगा इसको ना। उस पर वो तो ओपनली बोल रहा है कि मिलेगा नहीं, उसको होप भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चाहता है कि मेरा बहन जो उतारा है, स्टेप उतारा है, उसको सही मायने में ये करो। कल को हजार ये जो यंग जनरेशन जो आ रहा है स्पोर्ट जो अपकमिंग उसको, ताकि उसका यूमी जैसे जो झेल रहा है वो ना हो। तो एक एग्जाम्पलरी एक सेट करना हम करने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आप सही को सही गलत को गलत एक करा दीजिए, वही हमारा ये है। चलिए दर्शकों, आप सभी ने सुना और आज हमारे बीच मौजूद है, अभी भी मौजूद है जो यूमी सोरंग हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल में देश के नाम को, उसके बाद स्टेट नाम को बहुत आगे नाम रोशन किया है। और ऐसे चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज किया जाना बहुत गलत है। जैसे कि इनका जो है परिवार वाले सीधा आरोप लगा रहा है डिपार्टमेंट पर, और ये उम्मीद भी जता रहा है कि सरकार जो है इस कदम को लेकर के यानी इस मुद्दा को लेकर के सही निर्णय ले, और इसमें जो भी ऑफिसर जो है इसमें इन्वॉल्व होता है उसको जो है SIC द्वारा अच्छा से जांच कराकर जो डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर इन्वॉल्व है उस पर जो है चार्ज लगाया जाए। क्योंकि अगर कल को अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे ही हमारा अरुणाचल के जो गरीब परिवार होता है जो दूर दूर से आता है, क्योंकि मैं आपको शुरू में नहीं बताया ये करादादी से बिलोंग करता है जो कि ताली है, ताली यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो कल को कोई भी मतलब परिवार वाला ये बिलीव नहीं करेगा, जो मिडिल जो क्लास के है उसके बाद जो गरीब लोग हैं, कभी बिलीव नहीं करेगा कि हमारा बच्चा जो है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करने के बाद भी नौकरी नहीं पा सकेगा, देश का नाम रोशन करने के बाद भी नौकरी नहीं पा सकेगा, ऐसे उम्मीद नहीं करेगा। इसीलिए परिवार का सीधा सरकार से गुजारिश है, और हमारा खासकर जो हमारा जो महामहिम राज्यपाल से गुजारिश है कि ऐसे चीज़ों को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सही न्याय और सही जांच कराया जाए, ताकि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उसको जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे भी कहा है कि कल को जो सोरंग यूमी जैसे जो विद्यार्थी जो आने वाला समय में होंगे उसको जो है तकलीफ ना हो और जो भी चीज़ हो स्मूथली चल सके। और आपने ये भी सुना
कि सोरंग यूमी ने यह भी कहा है, सच में अगर उसका में काबिलियत नहीं है, जो ये इतना मेडल लेके रखा हुआ है सालों से, यानी 15 सालों से इतना मेडल लेके रखा है, तो आज उनको जो है किसी पोस्ट के लिए अगर नकारा जाता है, इसका मतलब ये है कि जितना उन्होंने नाम कमाया, देश के लिए नाम कमाया है, वो बेकार है। और आने वाला समय में अगर इसको न्याय नहीं मिलता है, यानी जस्टिस नहीं मिलता है, तो वो जो है अपना जो जितना भी जो सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ जितना मेडल्स जो उनको मिला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, उसको जो है नेशनल मीडिया के सामने जा करके अपना मेडल्स, उसके बाद सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बस उनका एक ही यही है कि मतलब उनको जस्टिस यानी न्याय मिले, जो भी गलत हुआ है उसको सही किया जाए, उनका सीधा अपील है। और ये भी कहा है, और इस चीज़ को लेकर के वो कभी मतलब हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो है अपना जो खेल है यानी आर्चरी जो खेल है उनको जो लगातार खेलते रहेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि यूमी सोरंग आप जो है हमेशा हमारे छोटे बच्चे लोगों के लिए, छोटे बहन के लिए, भाई के लिए हमेशा इंस्पिरेशन बने, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आप अपना काम को मतलब चलाते, मतलब जो आप आर्चरी सीखते हैं उसको लगातार करते, कंटिन्यू करते जाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ हम डिपार्टमेंट से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि यूमी को के घूम फिर के आपके डिपार्टमेंट में आना है, इसका मतलब ये है कि आप जो है तानाशाही कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप इसीलिए डिपार्टमेंट में है क्योंकि जनता है, पब्लिक है इसीलिए आप डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट है इसीलिए आप डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पावर को है नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। इसीलिए इनका हम भी अरुण भूमि की तरफ से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों को अभी से सबक सीखना चाहिए। और ऐसे अगर आप गलत हरकत करता है तो, और ऐसे चीज़ों को सरकार द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होता है तो कल को ऐसे ही यूमी पैदा होंगे और उसे ऐसे ही डिपार्टमेंट वालों को सबक सिखाएगा। और उम्मीद करते हैं सरकार और उसके बाद SIC टीम इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए जल्दी ही न्याय यानी सोरंग यूमी को दिलाएंगे, ऐसे हम भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं। और दर्शकों आपको बता दूं, महामारी लगातार फैल रहा है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया SOP को हमेशा मेंटेन कीजिए, ताकि हम सब सुरक्षित रह सके। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सटीक खबर और सही खबर पहुंचाना, आप तक यानी हमारा अरुण भूमि टीम का मकसद है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।